नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में जानेंगे भाइयों ड्यूसफार एग्रोमैक्स 4080E के बारे में, जो कि लेटेस्ट मॉडल कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में ही ये लॉन्च किया है। बहुत सारे कमाल के फीचर्स के साथ में आता है और ड्यूसफार का प्रीमियम ट्रैक्टर है, ये प्रीमियम सेगमेंट का और प्रीमियम ट्रैक्टर है। तो इस प्रीमियम ट्रैक्टर के आज की वीडियो में ओवरऑल फीचर्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से आखिर कंपनी ने इसके अंदर फीचर्स डाले हैं, पहले की तुलना में क्या चेंज है। और ये वाला जो मॉडल है आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक्सपोर्ट मॉडल है। पहले एक्सपोर्ट ही किया जाता था, फॉरेन कंट्रीज़ में ये मॉडल चलता था, बट अब इंडिया के अंदर स्पेशली कंपनी ने लॉन्च किया है। तो आज की वीडियो में इस ट्रैक्टर के ओवरऑल फीचर्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से फीचर्स हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक और चीज़ बता दूँ, ये जो ट्रैक्टर है ये CRDI इंजन के साथ में है। तो CRDI एक्चुअल में क्या है, काम किस तरीके से करेगा, वो भी आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। साथ में इसकी जो प्राइसिंग है वो भी वीडियो के लास्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको इसकी ओवरऑल जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर फ्रंट से आप देखोगे, इसका फ्रंट में आपको जो इसका लुक है वो काफ़ी शानदार देखने को मिल जाता है। पहले की तुलना में काफ़ी चेंज आपको दिखेगा। फ्रंट से साइड से एयर वेंटिलेशन का सिस्टम कर दिया है दोनों तरफ इसी तरीके का, और यहाँ से एयर वेंटिलेशन का इसका सिस्टम कर दिया है। ये जाली यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक इस तरफ है। बाकी यहाँ पर फ्लैट जो है इसका फ्रंट का फेस वो फ्लैट कर दिया है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको ट्रैक्टर ये घूर रहा है, इस तरीके का लुक है। प्रोजेक्टर हेडलाइट यूज़ कर दी गई है इसके अंदर, चार प्रोजेक्टर हेडलाइट यूज़ की गई है इसके अंदर, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में आपको ट्रैक्टर्स में देखने को मिलती थी, बट आपको इंडियन मार्केट में भी अब ये हेडलाइट देखने को इस ट्रैक्टर के साथ में मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे तो इसके बम्पर वगैरह लगाने के लिए प्रॉपर फिटमेंट यहाँ पर दी गई है। काफ़ी हैवी ड्यूटी इसका जो फ्रंट का चूल्हा है वो दिया गया है। जो फ्रंट एक्सल है काफ़ी हैवी ड्यूटी देखने को आपको मिल जाता है, जो कि SDF का खुद का डिज़ाइन किया हुआ पेटेंट है। ये बाकी किसी कंपनी से नहीं लेती है SDF, ये चीज़ ध्यान रखें। सामने ड्यूसफार का खुद का डिज़ाइन किया हुआ पेटेंट है ये 4 व्हील ड्राइव का सिस्टम। और प्लानेटरी ड्राइव के साथ में इसका जो फ्रंट एक्सल है वो आता है। और ब्रेक इसके अंदर चारों टायर्स के अंदर मिल जाते हैं, जो अभी भी मार्केट में मौजूद किसी ट्रैक्टर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये इसके अंदर प्रेशर पाइप है जो फ्रंट ब्रेक को जो है कंट्रोल करता है। बाकी ये इसके अंदर जो गैस इसके अंदर क्रिएट हो जाती है उसको निकालने के लिए यहाँ पर इस तरीके का कैप टाइप जो है वो दिया गया है। और जो कमाल की बात है ना, वो यहाँ पर ये है, जो इसका स्टीयरिंग है इसके अंदर आपको पावर स्टीयरिंग जो है वो देखने को तो मिल ही जाता है। सिंगल सिलेंडर दोनों तरफ है। एक सिलेंडर आपको सिंगल टैंडम सिलेंडर यहाँ पर दिख रहा होगा और एक सिलेंडर सिंगल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। दोनों तरफ इस तरीके के हैं और आगे दी गई है टाई रोड। तो स्टीयरिंग इतना ज़बरदस्त है, आप हाईवे पे भी चला रहे हैं हाई स्पीड में तो स्टीयरिंग बबलिंग नहीं करेगा, बिल्कुल स्टेबल चलता है इसका स्टीयरिंग। इतना ज़बरदस्त स्टीयरिंग इस ट्रैक्टर के अंदर जो है वो दिया गया है। बाकी यहाँ पर आप देखोगे साइड प्रोफाइल से आपको जो ड्यूसफार की 4080 एग्रोमैक्स की ब्रांडिंग है वो इस तरफ आपको प्रॉपर देखने को मिल जाती है। और फ्रंट की बात अगर कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी आपको ड्यूसफार की ब्रांडिंग क्रोम के साथ में 3D कटिंग सेक्शन के साथ में दी गई है। एक शार्क फिन एंटीना फ्रंट में दिया गया है और फ्रंट में भी आपको जो ड्यूसफार का अपना लोगो है वो देखने को मिल जाता है। ड्यूसफार की ब्रांडिंग लोगों के साथ में भी यहाँ पर प्रॉपर की गई है, यानी कि लुक में कहीं से कहीं तक अब कोई कमी आप नहीं निकाल पाओगे। इस तरीके का डिज़ाइनिंग है। ये बोनेट को खोलने के लिए इसके अंदर सिस्टम दिया गया है। यहाँ से इसका बोनेट जो ओपन होगा, की लगा करके इसका बोनेट ओपन किया जाएगा। मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में। बाकी यहाँ पर आपको ये पूरा पावर कट कर देता है। ये इसके अंदर एक स्विच टाइप दिया गया है जिससे पूरे ट्रैक्टर की जो पावर है उसको यहीं से आप कट कर सकते हो। अगर आपने लॉन्ग टाइम ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, आपकी बैटरी ड्रेन ना हो, उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, जो कि एक कमाल का फीचर इस ट्रैक्टर के अंदर डाला है। जैसा मैं बता रहा हूँ आपको प्रीमियम फीचर्स हैं, तो प्रीमियम फीचर्स हर एक ट्रैक्टर में हर एक जगह आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। भाइयों सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आप देखोगे जो इसके अंदर एयर क्लीनर है ये कुछ अलग तरीके का आपको दिखेगा। ड्राई टाइप का तो ये है ही है, लेकिन इसके अंदर ऐसा सिस्टम दिया गया है कि इसको आपको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका डिज़ाइनिंग आप अगर चेक कर पा रहे हो, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि डायरेक्टली जैसे कि 1000 या 1200 घंटे पर इसको चेंज ही किया जाता है। बीच में आपको 150 घंटे चलाने के बाद इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके का इसका जो एयर क्लीनर है वो आपको देखने को मिल जाता है। बाकी एयर क्लीनर इसका चोकिंग सेंसर के साथ में प्रॉपर आता है। और यहाँ पर आपको ये कमाल की चीज़ दिख रही होगी, ये यहाँ पर दिख रही होगी, ये क्या है एक्चुअल में, इसके बारे में भी आपको वीडियो के आगे बताऊंगा कि ये क्या है और काम किस तरीके से करती है। बाकी उससे पहले आप इसका जो फ्रंट में देख पा रहे हो, ये बैटरी दी गई है जो कि फ्रंट इसके बोनेट के अंदर ही दी गई है। यहाँ पर इंटरकूलर लगाया गया है जो कि इसके अंदर एयर सर्कुलेट होगी, जो इंजन के अंदर एयर जाएगी उसको ठंडा करके तब ये भेजेगा। और एक इंटरकूलर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये डीजल को ठंडा करने के लिए इंटरकूलर लगाया गया है। और पीछे आपको रेडिएटर दिख रहा होगा, तो पूरा प्रॉपर ध्यान रखा गया है। बाकी यहाँ पर आप देखोगे जो इसका फ़ैन है वो इसके अंदर प्लास्टिक का दिया गया है और साइड से उसको कवर्ड किया गया है पूरी तरीके से, ताकि कोई भी कंकड़ पत्थर वगैरह है उस तरीके की चीज़ डायरेक्टली उसको फ़ैन बेल्ट को या फ़ैन को हिट ना करे, उसके लिए दिया गया है। बाकी यहाँ पर आप देखो
ये भी प्रॉपर यहाँ पर इसको कवर किया गया है। एक लोहे की जाली यहाँ पर यूज़ की गई है। इंजन के बारे में अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर इंजन की डिटेल आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ये ड्यूस फार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रानीपेट चेन्नई में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसकी आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि बहुत सारे किसान भाइयों का जो वहम है वो दिमाग से निकल जाए कि ट्रैक्टर कहाँ का बना हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग इसकी कहाँ पर की जाती है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया इसके अंदर CRDA इंजन है। ये इसका आपको CRDA पंप दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ अगर देख पाएंगे तो कॉमन रेल भी इसके अंदर दिख जाएगी। कॉमन रेल इसके अंदर यहाँ पर ये दिख रही होगी। तो ये काम किस तरीके से करता है, मेनली इसका काम क्या होता है, जो ये पंप है ये प्रेशर को 24 आवर आपने अगर ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया तो मेंटेन करके रखता है कॉमन रेल के अंदर। और सेंसर लगा हुआ है कॉमन रेल पर भी और यहाँ पर भी, जो सेंस करके उसको बताता है कि डीजल कब स्प्रे करना है पिस्टन के ऊपर। जो काम आपका करता है ये इसका दिमाग, जिसको कहती है कंपनी टेक्निकल भाषा में बात करूँ तो ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। पूरे इंजन को जो कंट्रोल है वो यही करता है और आपको डैशबोर्ड के अंदर बता भी देता है। अगर कहीं सेंसर में कोई दिक्कत है तो यही बता देगा कि दिक्कत कहाँ पर है। बाकी एक्चुअल बात करूँ तो ट्रैक्टर 75 हॉर्स पावर का है। 3823 सीसी का इंजन लगाया गया है। 2000 से 2200 रेटेड RPM पर ही मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर लेता है। और इंजन काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है। SDF का खुद का डिज़ाइन किया हुआ जो है कॉम्पैक्ट ये इंजन इसके अंदर दिया गया है। इंजन के अंदर वाइब्रेशन को ख़त्म करने के लिए बैलेंसर शाफ्ट भी लगाई गई है। प्लस इस इंजन के अंदर ऑयल जेट्स भी लगाए गए हैं पिस्टन के ऊपर, ताकि पिस्टन को जो लुब्रिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से मिल सके और इंजन की जो लाइफ है वो लंबे समय तक बनी रहे। ये कूलेंट के लिए कंटेनर दिख जाएगा जो कि ओवरफ्लो विद रिजर्वायर के साथ में आता है। अगर आपके रेडिएटर में कूलेंट वगैरह कम हो जाता है तो इसको ऑटोफिल ये कर देता है। बोनेट इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे सिंगल पीस है। डुअल गैस स्टार्ट लगी हुई है ताकि बोनेट को ऑटोमेटिकली आप ओपन कर पाएँ, आपको कोई फोर्स वगैरह उसके ऊपर ना डालना पड़े। हीट प्रोटेक्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, आपको दिख रहे होंगे अंदर की तरफ, जैसे कि इंजन की जो हीट है उससे जो इसका पेंट है वो ख़राब ना हो, जले ना, उसके लिए ये हीट प्रोटेक्टर भी अंदर की तरफ लगाए गए हैं। बाकी इंजन जो है पूरा वो 75 हॉर्स पावर का टर्बो चार्ज विद इंटरकूलर के साथ में आता है। ये इसके अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मफलर लगाया गया है। ये इसका मेन पार्ट है, ये है इसका कैटालिटिक कन्वर्टर। ये एक ऐसा आप ऐसा पार्ट भी कह सकते हो कि अपने आप में काफ़ी महंगा पार्ट है। इसका काम क्या होता है ना, जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं इंजन से बाहर, उसके अंदर जो हार्मफुल गैसेस रह जाती हैं उसको फिल्टर करके रिसर्कुलेट करके उसको नेचुरल गैसेस में ये कन्वर्ट कर देता है। इसका काम मेनली होता है ये। तो ये इसके अंदर यहाँ पर दिया गया है। कंप्लीट इंजन जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो पावर और टेक्नोलॉजी से पैक्ड इंजन पूरा बनाया गया है। डुअल इसके अंदर पंप दिए गए हैं सेपरेट पावर स्टीयरिंग के लिए और आपका हाइड्रोलिक्स के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साइलेंसर भी इसका सिंगल पीस के साथ में ही आता है। ऊपर ये हीट प्रोटेक्टर लगाया गया है इसके अंदर। और प्लेटफॉर्म आप इसका देखोगे तो नो डाउट बिल्कुल नीट एंड क्लीन और स्पेसियस सा प्लेटफॉर्म आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाता है। ये इसके अंदर कंपनी के द्वारा ही मैटिंग यहाँ पर की गई है, यानी कि कंपनी फिटेड आपको मैट भी इसके ऊपर देखने को मिल जाता है। सिंगल इसके अंदर फुट स्टेप मिल जाता है। हीट प्रोटेक्टर भी लगाए गए हैं ताकि इंजन की जो गर्माहट है वो ड्राइवर के पैरों को हिट ना करे उसके लिए। बाकी एक और चीज़ इंजन के बारे में आपको बताता हूँ। 75 हॉर्स पावर का इंजन है, 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है और मात्र 255 ग्राम पर किलोवाट की SFC के साथ में आता है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लेना कि 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आपका डीजल कितना खाएगा, है ना। यहाँ से भी एक टेक्निकल भाषा में मैंने आपको बता दिया। जो डीजल टैंक है वो फाइबर का दिया गया है, जिससे कि रस्ट वगैरह या जंग वगैरह लगने की दिक्कत जो है वो इसके अंदर लंबे टाइम तक भी ना आए। डीजल टैंक कैपेसिटी की बात करूँगा तो अराउंड 65 लीटर के समथिंग की जो डीजल टैंक कैपेसिटी है वो मिल जाती है। और कमाल की बात आपको बताऊँ तो यहाँ पर अगर आप डीजल टैंक से टोटल जो डीजल है उसको ड्रेन करना चाहते हो, सिंपल एक एलन की का बोल्ट है, यहाँ से इसको आप खोलोगे और पूरा ही डीजल जो है उसको ड्रेन कर सकते हो इस नट की वजह से, है ना। बाकी ट्रैक्टरों में ऐसा नहीं होता। वहाँ क्या होता है, यहीं से डीजल लेता है, बट डीजल ये यहाँ से नहीं लेता। ये डीजल टैंक में ऊपर से उठाता है, जिसका बेनिफिट होता है जब आपके डीजल में कोई कचरा या पानी वगैरह आ जाता है ना तो वो नीचे ही रह जाता है, सतह पे बैठ जाता है इसकी। ये क्लीन डीजल उठाता है। उसके बाद भी फिल्टर इसके अंदर आगे लगाए गए हैं, उसको वो फिल्टर कर देते हैं। तो नेक्स्ट लेवल कंपनी ने काम किया है। यहाँ पर एक लोगो या एम्बलम मैं इसको कहूँ तो कंपनी लगा करके देती है सेव डीजल ड्राइव ड्यूज, यानी कि ड्यूज चलाइए और डीजल बचाइए। तो ये इसलिए कंपनी इसको लगा कर देती है, इतना श्योर होकर इसलिए इसको लगाती है। मेनली बात करूंगा अगर इसके क्लच की, तो डबल क्लच के साथ में प्रॉपर ट्रैक्टर आता है। सस्पेंडेड टाइप जो पैडल हैं उनका यूज़ कंपनी ने इसके अंदर किया है। और ये यहाँ पर आपको मेन क्लच इसका दिख रहा होगा और जो PTO के लिए क्लच है वो इसका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा।
ये इसका हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक भी इसके अंदर खास है। अब खास इसके अंदर है क्या वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये इसके अंदर 2 व्हील और 4 व्हील में ले जाने के लिए लीवर यहाँ पर दे रखा है, पीछे पीटीओ के लिए लीवर दे रखा है। और सीट इसके अंदर अगर बात करूँ तो फुल्ली एडजस्टेबल और कंफर्टेबल सीट है, एयर प्रेशर वाली सीट इसको देसी भाषा में बात करूँ तो बोला जाता है। तकरीबन सीट की जो प्राइसिंग है वो 35 से 40 हज़ार इस सीट की प्राइसिंग होती है केवल। तो आप इस चीज़ से भी अंदाजा लगा लेना कि कितनी शानदार और डिलक्स सीट इसके अंदर लगाई गई है। और इसके अंदर भाई एक और सेंसर लगाया जाता है कि जहाँ पर ये होता है कि जैसे ड्राइवर इसके ऊपर से उठा तो ये ट्रैक्टर 7 सेकंड में ही बंद हो जाता है। ऐसा कुछ सिस्टम इसकी सीट के अंदर लगाया गया है क्योंकि सेंसर अंदर दिया गया है। और ये सीट बेल्ट भी लगाई गई है इसके अंदर, यानी कि ड्राइवर की जो सेफ्टी है उसको प्रॉपर ध्यान में रखा गया है। और ये यहाँ पर मैं आपको इसका जो ऊपर का कुछ लुक है वो इस तरीके का आता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका इस तरीके का जो प्रॉपर ऊपर का एक लुक है ना वो इस तरीके का आपको दिख जाएगा। बाकी इसका जो डैशबोर्ड है उसके अंदर भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। पहले इस तरीके का जो डैशबोर्ड है वो इसके अंदर नहीं आता था। ये इसके अंदर जो ब्रेक्स हैं वो सस्पेंडेड टाइप पेडल्स के साथ में आते हैं। ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक का यूज़ कंपनी करती है। ये पैर वाली रेस इसके अंदर दी गई है और हैंड वाली रेस आपको यहाँ पर दिख नहीं रही होगी। हैंड वाली रेस दी गई है यहाँ पर, जो कि इतना स्मूथ है, इतना स्मूथली तरीके से वर्क करती है क्योंकि इसके अंदर कोई मैकेनिकली रोड नहीं जाती। इसके अंदर ये सेंसर बेस पर काम करती है। बाकी गियर बॉक्स ट्रैक्टर के अंदर फुली सिंक्रोमैस दिया गया है। 5 गियर मेन गियर लीवर के ऊपर मिलेंगे। ये इसके अंदर शटल का गियर लीवर आपको मिलेगा और ये इसके अंदर हाई लो और स्पेशल क्रीपर का गियर आपको मिलेगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्रीपर गियर काम किस तरीके से करता है तो वो देख लेना। कम से कम स्पीड ये ट्रैक्टर चला जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में ट्रैक्टर चला जाता है। कम से कम ये 0.28 करके कुछ स्पीड है इसकी। तकरीबन आप कह सकते हो 300 मीटर से कम ये चाल में चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये ले लेता है। तो ऐसा कुछ सिस्टम गियर बॉक्स में इसके अंदर यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग को बिल्कुल न्यू तरीके से डिज़ाइन किया गया है, न्यू लुक के साथ में डिज़ाइन किया गया है। ड्यूस फार की जो ब्रांडिंग है वो स्टीयरिंग के अंदर भी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अंदर प्रॉपर आपको दिख रही होगी और डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। बिल्कुल ही अलग तरीके का डैशबोर्ड दिया गया है। ये इसके अंदर RPM मीटर है, यहाँ पर फ्यूल का मीटर है, यहाँ पर टेम्परेचर का मीटर है और सेंसर यहाँ पर ब्लिंकेशन के लिए लाइट सेंसर के लिए इतनी सारी हैं कि आपको गिनती करनी पड़ेगी। इतनी सारी सेंसर के लिए यहाँ पर लाइट्स दे रखी हैं, यानी कि हर एक सेंसर के लिए जो इसके अंदर इंडिकेशन के लिए लाइट्स है वो यहीं पर दे रखी है। आपको कुछ नहीं करना, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको ट्रैक्टर के डैशबोर्ड के अंदर ही ये शो कर देता है कि दिक्कत एक्चुअल में है कहाँ पर। इतना ज़्यादा एडवांस ट्रैक्टर कंपनी ने इसको जो है वो डिज़ाइन किया है। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इसके हॉर्न वगैरह के लिए स्विच यहाँ पर दे रखा है, ये इंडिकेटर वगैरह के लिए, ये इसका हैजार्ड लाइट के लिए जो स्विच है वो भी यहीं पर दे रखा है। सारी कुछ लाइट्स वगैरह के स्विच जो हैं वो भी यहीं पर दे रखे हैं। और जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा कंफर्टेबल इसका बना दिया कंपनी ने कि लंबे टाइम तक भी अगर आप ट्रैक्टर को चलाते रहोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आप ट्रैक्टर चला रहे हो या कार चला रहे हो। मैं इस पर जब बैठा तो मुझे कार का फील ख़त्म होकर के इसका फील आने लग गया। इतना ज़्यादा कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इसके अंदर हीट प्रोटेक्टर भी लगाए गए हैं। यहाँ पर ये इसके अंदर मिरर लगाया गया है जो पीछे से आ रहे व्हीकल को इंडिकेट करने का काम करता है कि पीछे से आपके कहीं पर कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, इसके अंदर ये इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक यहाँ पर दिया गया है। जैसा मैंने आपको बताया था ये पार्किंग के लिए ब्रेक है। अब पार्किंग के लिए ब्रेक तो सभी में होता है, इसमें क्या खास है? इसमें खास ये है कि इसका जो पार्किंग ब्रेक है वो सेपरेट है। उसका मतलब उस वाले अपने मेन ब्रेक से मतलब नहीं है, ये अलग तरीके से वर्क करेगा, वो अलग तरीके से वर्क करेगा। दोनों का वर्क अलग है, दोनों का काम बिल्कुल ही अलग है, एक दूसरे से अलग है। दोनों इमरजेंसी में होता ये है जब आप हाई स्पीड पे चल रहे हो, हाईवे पे या आप फ्लाईओवर को चढ़ रहे हो, आपका मान लीजिए उस ब्रेक ने काम नहीं करा तो ऐसी कंडीशन में ये ब्रेक आपका काम करेगा। ठीक है, तो इतना ज़बरदस्त तरीके से इसके ब्रेकिंग को भी डिज़ाइन कंपनी द्वारा वो जो है वो किया गया है। बाकी फेंडर भी अगर आप इसके देख पा रहे होंगे तो डिलक्स टाइप के ही फेंडर इसके अंदर दिए गए हैं। इंडिकेटर नॉर्मल टाइप के ही हैं। अगर बात करूँगा टायर्स की तो MRF के जो टायर्स हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं। टायर साइज़ यहाँ पर 16/9/30 रखा गया है। अगले टायर्स की बात अगर कर लूँ तो अगले भी MRF के ही दिए गए हैं। टायर साइज़ यहाँ पर 11/2/24 रखा गया है। अब चलते हैं भाइयों इसके पिछले हिस्से की तरफ। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप इसकी देख पाओगे ये इसका फ्रंट रियर एक्सल। जो रियर एक्सल है वो फुली हैवी ड्यूटी प्लेनेटरी रिडक्शन के साथ में आता है। स्लो रेस में चलो या हाई स्पीड में चलो, पिछले हिस्से से ना तो कोई आपको आवाज़ वाली दिक्कत आएगी ना लॉन्ग टाइम कोई मेंटेनेंस वाली दिक्कत आएगी। इस तरीके से इसके रियर एक्सल को डिज़ाइन किया गया है। लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ तो तकरीबन 3000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि एक्सटेंड रैंप की सहायता से आपको मिलती है। इसके अंदर दोनों तरफ आपको प्रेशर जैक या एक्सटेंड रैंप, इनको मैं कह सकता हूँ, ये दिख जाएंगे।
पाएंगे जो लिफ्टिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। बाकी यहाँ पर साइड में जैक और चैन सिस्टम का कॉम्बिनेशन है, जिससे कि अपन भी लिंकेज को एडजस्ट कर पाएंगे ताकि वो इधर उधर ना हिले। बाकी फेंडर जैसा मैं इसको बता रहा हूँ, मडगार्ड इसके अंदर जो दिए गए हैं उनकी जो फिटिंग है उसको भी आप चेक कर सकते हो। बिल्कुल अलग तरीके से और हैवी ड्यूटी तरीके से फिटिंग उनको यहाँ पर किया गया है। तो पीछे यहाँ पर आपको डुअल डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं, यहीं पर आपको इसका लीवर मिल जाता है और यहाँ पर जो हाइड्रोलिक कंट्रोल है वो मिल जाते हैं। हाई स्मार्ट और इसके अंदर हाई पावर स्मार्ट हाइड्रोलिक मिल जाती है। ये काम किस तरीके से करती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने लिफ्ट ऊपर उठा दी और आपने ट्रैक्टर कर दिया बंद, लीवर आपने गिर दी, लिफ्ट आपकी नीचे नहीं जाएगी। ये है इसका सिस्टम जब तक आप ट्रैक्टर को स्टार्ट नहीं करोगे। तो इस तरीके से इसकी जो स्मार्ट हाइड्रोलिक है वो काम करती है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे ये इसके अंदर एक प्रोटेक्टर लगा दिया गया है ताकि पीटीओ का कोई काम कर रहे हो आपका हाथ या पैर वगैरह उसके अंदर ना जाए। पीटीओ की बात कर रहा हूँ तो डुअल पीटीओ के साथ में आता है 540 प्लस रिवर्स आप इसके अंदर ले सकते हो, या 540 प्लस 1000 आरपीएम वाली पीटीओ भी आप इस ट्रैक्टर के अंदर जो है वो ले सकते हो। एडजस्टेबल इस ट्रैक्टर के अंदर जो हिच है वो मिल जाता है आपको, और पिछला हिस्सा नो डाउट काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी आपको देखने को मिल जाता है। सेंसिंग की बात करूँगा तो 4 पॉइंट सेंसिंग के लिए दिए गए हैं। जैसा आपका काम है, जैसा आपका इम्प्लीमेंट है, उसी हिसाब से आप अपनी टोपलिंग का चयन कर सकते हो कि आपको कौन से होल में टोपलिंग इसके अंदर डालनी है। बाकी पीछे टोपलिंग कैरी होल्डर है, डुअल इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर दिए गए हैं, लीवर भी इसका यहीं पर दिया गया है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है पीछे ट्रॉली वगैरह में, या पीछे किसी इम्प्लीमेंट के ऊपर अगर आप कोई लाइट वगैरह फिटिंग करना चाहते हैं तो इसकी सहायता से ईजिली कर सकते हैं। बाकी पीछे का जो लुक है वो कुछ इस तरीके का नीट एंड क्लीन और काफ़ी हैवी ड्यूटी आपको देखने को पीछे से मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने ड्यूसफार एग्रोमैक्स 4080 ई सीरीज़ के ओवरऑल फीचर्स के बारे में जान लिया। साथ में ये भी जान लिया कि ये सिंपल वाले ट्रैक्टर से किस तरीके से अलग है, किस तरीके से एडवांस है, वो सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब मैं आपको इसकी प्राइसिंग का भी एक अंदाज़ा दे देता हूँ। अराउंड इसकी जो प्राइसिंग रखी गई है, मेले का प्राइस है, हिसार मेले का, ये वो 20 लाख के समथिंग रखा गया है। बाकी एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप अपने नज़दीकी डीलर पर संपर्क कर सकते हो और पता कर सकते हो कि आपके डीलर के वहाँ पर इसकी एग्जैक्ट प्राइस क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में मज़ा आया होगा, आप लोगों ने सारे कुछ फीचर्स इसके जान लिए। बहुत जल्द आपके लिए इसका जो परफॉर्मेंस वीडियो है वो भी लेकर आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना ताकि हम नेक्स्ट वीडियो इसका जल्दी ही लेकर आएँ। इसके परफॉर्मेंस के एक्सपोर्ट मॉडल है, पहले एक्सपोर्ट किया जाता था फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, बट अब इंडिया के किसानों को भी ये कमाल का ट्रैक्टर देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं, फिर मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद।